मुल्तान के ये मनाजिर आप देख रहे हैं और यहाँ पर भी सहाफ़ी बरादरी की जानिब से एहतजाज का सिलसिला जारी है। एक बार फिर से लाहौर की बात करेंगे, जहाँ गवर्नर हाउस के बाहर सहाफ़ी बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और एहतजाज कर रहे हैं। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर से, उनसे सूरत हाल जान लेते हैं। सईद अहमद बताइएगा, गवर्नर हाउस के बाहर एहतजाज का सिलसिला जारी है, इस वक्त क्या मनाजिर हैं यहाँ पर? सजा दी गई 24 न्यूज़ को, जिसके खिलाफ एक्शन लिया गया और जबरी तौर पर लाइसेंस मुअत्तल किया गया, तो उसके खिलाफ नारेबाजी है, हुकूमत मुखालिफ वो भी जारी है और सहाफ़ियों के हक में नारेबाजी की जा रही है। इस वक्त माल रोड गवर्नर हाउस के सामने सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद साइसा मौजूद है और दीगर आला और जो सीनियर सहाफ़ी तंजीम के कायदीन है वो भी मौजूद, इससे बात करेंगे। जी सर, क्या कहेंगे, अवाम की आवाज़ बनने की सजा दी गई 24 न्यूज़ को? देखिए, अभी तक मैं 48 घंटे हो गए कि वफाकी हुकूमत की सर से जूं नहीं रेंगी और अभी तक हमें कोई ऐसी इतला नहीं आई, बल्कि इतलात गलत आई हैं कि वहाँ पे फायरिंग हो गई, यहाँ पे एहतजाजी हमारे जो कारकुन थे वहाँ पे पथराव किया गया और मेरा ख्याल है कि इसमें पुलिस भी इन्वॉल्व हो सकती है। मेरी इतला तो है कि सवैत पार चाद में पुलिस वालों ने पथराव करा के मुंतशिर कराया लोगों को। मैं ये बताना चाहता हूँ, ये फाशिस्ट हुकूमत जो है ये इस तरह कामयाब नहीं होगी। और मैं ये आज आपको बात बता दूं कि देखें, 24 चैनल की जो बंदिश है वो पैमरा का गैर कानूनी एक्ट है। हम तो ये कहते हैं कि पैमरा अपना नोटिस वापस ले, हमारी कोई डिमांड ही नहीं है। आज पूरे पाकिस्तान के सहाफ़ी तंजीमें, एंकर्स पर्सन, हर फोटोग्राफर्स, कैमरा मैन, प्रोड्यूसर्स, हर आदमी जो है सरापा एहतजाज है। वो इसलिए है कि ये हुकूमत रोज़गार छीन रही है, बजाय देने के हमारे हज़ार कारकुन जो हैं वो बेरोज़गार हो जाएंगे, सड़कें पे आ जाएंगे। और अगर सड़कों पे आना तो हम बैठ गए हैं सड़कों पे। मैं ये कहता हूँ कि ये पुलिस गर्दी की आज शदीद मजम्मत करता हूँ जो हुई है। और मैं ये गवर्नर पंजाब आज गवर्नर हाउस के सामने खड़े हैं, गवर्नर साहब भी पता नहीं कहाँ हैं और अंदर से चले गए हैं शायद। तो हम ये समझते हैं कि बिल्कुल ये हुकूमत नाकाम हो गई है, मुज़ाकरात नहीं करना चाहती, और अगर नहीं करना चाहती तो फिर आज हम यहाँ बैठे हैं, गिरफ्तार कर लें हमें, जहाँ मर्जी कर लेते, हमने जेल भरो तहरीक शुरू करेंगे, इससे अलावा काम नहीं चलना। और हम इंशाअल्लाह ताला आज़ादी सहाफ़त पर कोई आँच नहीं आना। अच्छा, बिल्कुल आज़ादी सहाफ़त पर आँच नहीं आने देनी चाहिए, इसके लिए जेल भरो तहरीक भी शुरू करनी पड़े। अरशद साइसा साहब का यह मौक़िफ़ था। सीनियर तर्जिया निगाह सलीम बुहारी साहब मौजूद हैं। सर, क्या कहेंगे, आज जो पथराव किया गया सहाफ़ी कारकुनों के ऊपर, माजी में भी ऐसा होता रहा है, आज आप किस निगाह से देख रहे हैं इस अमल को? देखिए, मेरे सामने आज जो मंजरनामा है ये हमने मिलिट्री डिक्टेटर्स के दौर में देखा है। ज़ियाउल हक था, अयूब खान था या मुशर्रफ थे। ये सिविलियन हुकूमत जो अपने आप को दावेदार है कि मैं वोटों से इलेक्ट होकर आई हूँ इसी अवाम के, उसके खिलाफ इस किस्म की पुलिस गर्दी और इस किस्म के जो उनके गुमाश्तों के इक़दामात और उनके जो बयानात हैं, इससे मीडिया का मुंह बंद होने नहीं जा रहा है। हमारा मुतालबा नाजायज़ नहीं है, हम उनसे प्लॉट नहीं मांग रहे हैं, हम उनसे लिफाफे नहीं मांग रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि 1000 से ज़्यादा लोगों का जहाँ रोज़गार जुड़ा है उनका लाइसेंस वापस लें, क्योंकि आपके चेयरमैन के पास ये इख्तियार ही नहीं था कि आप इसको लाइसेंस को डिसमिस करें। ये सिर्फ अथॉरिटी का बोर्ड ऑफ गवर्नर कर सकता है। तो ये गैर आइनी इकदाम जितनी जल्दी वापस ले लेंगे उतना ही बेहतर है, क्योंकि जो मंजरनामा आज देखा है अहले लाहौर ने और इस्लामाबाद में जिस तरह की फायरिंग करके वहाँ पर जो बिल्कुल एक फस्तायत का मुजाहरा जो किया गया है, उससे ये तहरीक बंद होने नहीं जा रही है। ये जो पूरे मुल्क के नुमाइंदे हमारे साथ खड़े हुए हैं सहाफ़ियों के, इन्होंने मैसेज बड़ा क्लियर दे दिया है। आज यहाँ से मैं तो ये कहूँगा, मुझे बहुत हैरत है कि गवर्नर साहब जो यहाँ सवाए डेलीगेशन रिसीव करने के और कोई काम नहीं है उनके पास, आज ये एक जेन्युइन डेलीगेशन रिसीव करने से या तो भाग गए हैं या फिर बड़े घर से बनी गाला से जहाँ से मुल्क चलाया जा रहा है वहाँ से उन्हें कहा गया है कि आप इनसे ना मिलें। ये तरीके इनके काम नहीं आएंगे, ये हथकंडे काम आने वाले नहीं हैं। लिहाजा जितनी जल्दी इमरान खान साहब के जो मुशीर हैं वो आगे से हटें और आईना दिखाएं उनको कि क्या सूरत हाल है, उतनी ही जल्दी ये हुकूमत के और इमरान खान के हक में बेहतर। बिल्कुल आईना दिखाने की सजा है वो 24 न्यूज़ को दी गई। डायरेक्टर न्यूज़ मियां साहब हमारे साथ मौजूद हैं। जी मियां साहब, 24 न्यूज़ अवाम की आवाज़ और अवाम की आवाज़ के जो वर्कर्स के ऊपर आज पथराव भी किया गया, फायरिंग भी की गई, तो क्या कहेंगे इस वाले से? क्या कहें जी, ये हटदर्मी और बेशर्मी है हुक्मरानों की। पहले एक इलीगल एक्शन लिया गया जिसका इख्तियार कतन पैमरा और चेयरमैन पैमरा के पास नहीं है, और लाइसेंस सस्पेंड किया और उसके बाद सैटेलाइट से भी हमें हटा दिया गया। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा एहतजाज हमारा हक था और हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे थे। इस्लामाबाद में हमारे जो साथी हैं जिनकी नौकरियां ख़तरे में हैं, अब अपनी नौकरियों के लिए, अपने रोज़गार के लिए बाहर निकलना
ये उनका हक नहीं है क्या? ये जो इमरान खान इतना अरसा सड़कों पे निकलता रहा है और लोगों को और शहर बंद और एलानिया और बड़े फ़ख्रिया अंदाज में मैं फ़लाँ शहर बंद कर दूंगा, मैं फ़लाँ शहर बंद कर दूंगा और प्लान दे के करता था ये। आज जो आम आदमी है, आम वर्कर है, वो अपनी मुलाजमत के लिए बाहर निकला है, उसको बचाने के लिए बाहर निकला और उस पर फायरिंग की गई। और वहाँ पे ना सिर्फ फायरिंग की गई वहाँ, बल्कि उन पैमरा के गार्ड्स ने हमारे लोगों को ज़दोकोब किया, मारा भी वहाँ पे। और अब 2 उनके गार्ड गिरफ्तार हैं, जो इस चीज़ का सबूत है कि ये इल्लीगल और ये जो फस्तायत है वहाँ पे हुई है। और लाहौर में पुलिस सादा कपड़ों में आई है, बिल्कुल किसी से पथराव नहीं कराया गया, पुलिस ने खुद करवाया। सादा कपड़ों में पूरा एक ट्रक भरा हुआ था जो पीछे खड़ा था और उन लोगों ने आगे पथराव किया है और हमारे लोगों को ज़ख्मी किया है। कुछ लोग ज़ख्मी हो गए, कुछ लोग जो हैं उनके ज़ख्म सामने नहीं है, ज़ाहिर नहीं है। तो हम इस तरह से इन हथकंडों से और इन तशद्दुद से और इस तरह के कामों से हम डरने वाले नहीं। ये हमारे लिए कोई नई बात नहीं है और ना ही हमारी ये जो तंजीमें हैं, सहाफ़ी तंजीमें हैं, इनके लिए कोई नई बात है। और मैं समझता हूँ कि अब तहरीक जो है वो आगाज़ तो बहुत पहले से हो चुका था सहाफ़ियों की इस तहरीक का, अब उसमें एक नई जान पड़ गई है और इंशाल्लाह ये अपने मंतकी अंजाम तक जाके ख़त्म होगी। इनसे हम अपनी आज़ादी छीन कर रहेंगे। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह आज़ादी छीनने की जंग है वो शुरू हो चुकी है और सहाफ़ी तंजीमें मौजूद भी हैं, शाना बशाना खड़ी हैं। नवीद चौसा मौजूद है। सर, मार्शल लॉ के दौर में भी आपने देखा कि किस तरह सहाफ़ियों को ज़दोकोब किया गया और उनकी आवाज़ दबाने की कोशिश की गई। अब क्या देखते हैं? कहने को तो ये डेमोक्रेटिक हुकूमत है, लेकिन किरदार क्या अदा किया इन्होंने? जी बहुत शुक्रिया। आपके सामने है, आप खुद वर्किंग जर्नलिस्ट हैं। ये पहली हुकूमत है जो हमने अपनी तारीख में देखी है जो एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत मीडिया इदारों को बंद कराने की कोशिश कर रही है, नापाक साजिश कर रही है। और रोज़े अव्वल से ही इनकी बदनीति अयां हो गई थी। अब सहाफ़ियों को इन्होंने इस तरह से टारगेट करना शुरू किया है कि पहले नौकरियों से निकलवाओ, हज़ारों लोग बेरोज़गार हैं, फिर इदारों पर प्रेशर ऐसे बढ़ाओ कि मालिकान अपने पेशेंस महदूद करने पर मजबूर हो जाएं। जब वो काम होगा, अगली स्टेज ये होगी कि बंद करें। यानी कि ये चाहते हैं कि स्टेट का जो एक पिलर है पूरा प्रेस, वो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो जाए। अदले के पीछे भी ये पड़े हुए हैं, पार्लियामेंट की भी कोई वक़्त नहीं है। तो भाई अब क्या करें? इसका मतलब ये है कि ये तो उस किस्म की हुकूमत चाह रहे हैं जिसका मार्शल लॉ में भी तसव्वुर नहीं था। मार्शल लॉ वाले भी मीडिया को साथ लेके चलते थे कि भाई हम आगे हैं, गलत तरीके से आगे हैं, लेकिन अब मुल्क को कुछ अर्सा चलाना है। इनकी बदनीति और नालायकी पहले दिन से उस नहज पर पहुँच चुकी है कि मुल्क बंद करने में चला गया, इदारे बंद हो रहे हैं, हर शोबे से लोग बेरोज़गार हो रहे हैं और ये साफियों के पिल पड़े हैं। मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ कि अहले कलम बहुत शाइस्ता लोग होते हैं, बहुत संजीदा लोग होते हैं, बहुत शरीफ लोग होते हैं, लेकिन इनको याद रखना चाहिए एक शरीफ आदमी के गिरबान पर जब कोई हाथ डालता है, उसके रोज़गार को कोई छीनने की कोशिश करता है, तो उससे ज़्यादा ख़तरनाक कोई नहीं है। हम आईने हदूद में रहकर इंशाअल्लाह ताला इनसे अपने सारे जो हुकूक हैं वो हासिल करेंगे और इनको इनके अंजाम तक भी पहुँचाएँगे। अब आज जो कुछ हुआ है, जिस तरह से कैमरा ऑफिस के बाहर हमारे साथियों पर फायरिंग की गई, जिस तरह से यहाँ पुलिस ने, हमें उन अफसरान के नाम भी पता, हमें सुबह से धमकियाँ मिल रही थी, मुसलसल मिल रही थी। मैं जहाँ आया हूँ मुझे जहाँ भी धमकियाँ मिली, मैंने रत्ती बराबर उसकी परवाह नहीं की और ना ही हम करेंगे। ये इनकी भूल है, हम इनको फेस करेंगे, सामने से फेस करेंगे। हम चोर दरवाजे से इक़्तिदार में नहीं आए, हम सामने से आकर साबित कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे। बिल्कुल, ये बात जो है किसी एक सहाफ़ी की नहीं बल्कि मुल्क भर में मौजूद जो सहाफ़ी तंजीमें और सीनियर तंजीमकार हैं उनकी यही बात है। हमारे साथ इस वक्त लाहौर प्रेस क्लब के साबिक सीनियर नायब सदर जुल्फ़िकार महतूब मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। जी जुल्फ़िकार साहब, आज जो इस्लामाबाद के अंदर और लाहौर के अंदर सहाफ़ी कारकुन के ऊपर पथराव भी किया गया, फायरिंग भी की गई, तो माजी में इसकी मिसाल क्या देखते हैं और अब मौजूदा हुकूमत जो डेमोक्रेटिक हुकूमत है, क्या देख रहे हैं? देखिए, मैं पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के ट्रेजर के तौर पर हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब नासिर जायदी साहब ने और शहजाद जुल्फ़िकार प्रेसिडेंट साहब ने ये अनाउंस कर रखा है कि जब तक 24 बहाल नहीं होता, हमने ये तहरीक जो इस्लामाबाद से शुरू की, आज हमारे साथी वहाँ मौजूद थे, लाहौर में भी हम आपके साथ हैं। एक मिनट रुकिए, तो एक अभी कट के हम दोबारा लाए हमारे सईद अहमद सईद वहाँ पर मौजूद हैं और बात कर रहे हैं मुख्तलिफ सीनियर सहाफ़ियों से और उनकी जानिब से भी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की जा रही है
और कहा यह गया है कि सहाफ़ी अपना एहतजाज लेने के लिए आज सड़कों पर सरापा एहतजाज हैं और ये एहतजाज तब तक जारी रहेगा जब तक सहाफ़ियों को उनका हक नहीं मिल जाता। 24 न्यूज़ की बंदिश पर यह एहतजाज किया जा रहा है और ना सिर्फ यहाँ पर एहतजाज हो रहा है बल्कि पाकिस्तान के दीगर छोटे बड़े शहरों में सहाफ़ती तंजीमें सरापा एहतजाज हैं।